नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अज़ीज़ान मोहतरम, मैं मोहम्मद असलम डोडे, चेयरमैन लिबरल पार्टी पाकिस्तान, आपसे मुखातिब हूँ और आप देख रहे हैं लिबरल पार्टी पाकिस्तान यूट्यूब चैनल। पेश खिदमत है प्रोग्राम डायलेक्टिकल लिबरलिज़म। अज़ीज़ान मोहतरम, हमारा आज का मौजू है डायलेक्टिकल लिबरलिज़म में मौजूद पोशीदा पहलू। अज़ीज़ान मोहतरम, आपको पता है कि मैं आप हज़रात के सामने अपना तख्लीक करदा, अपना वज़ा करदा नज़रिया हयात, आइडियालॉजी डायलेक्टिकल लिबरलिज़म बराह रास्त आप हज़रात के सामने पेश कर रहा हूँ। और आपको पता है कि डायलेक्टिकल लिबरलिज़म के कुल अरकान की तादाद 15 है और ये 15 अरकान आप हज़रात के सामने वज़ाहत के साथ पेश कर चुका हूँ। अज़ीज़ान मोहतरम, ये 15 अरकान पेश करते वक्त तकरीबन हर एपिसोड में मैंने ये 15 अरकान जो हैं आपके सामने दोहराए हैं, उनको रिवाइज़ किया है। सो आज भी आप हज़रात के सामने ये 15 अरकान दोहरा रहा हूँ, रिवाइज़ कर रहा हूँ। और वो ये है कि दुनिया के तमाम इंसान, तमाम अक़वाम, तमाम ममालक, तमाम मज़हब और हर मज़हब के तमाम फ़िरके काबिल एहतराम हैं। ये 5 अरकान हुए। अगले 6 अरकान ये हैं तफ़हीम, तामीर, तस्खीर, तवाज़ुन, तब्दीली और तख्लीक। आज़ादी की पहचान है। ये 6 और 5 11 अरकान हुए। 12वां रुकन है जमहूरी तर्ज़ इंतख़ाब, तरक्की का निशान है। 13वां रुकन है लिबरल तर्ज़ हुकूमत, तरक्की का निशान है। 14वां रुकन है मुतवाज़िन माशी निज़ाम, तरक्की का निशान है। और 15वां रुकन है लिबरल जिद्दोजहद में इंसाफ की जान है। सो अज़ीज़ान मोहतरम, ये 15 अरकान आप हज़रात के सामने बयान कर चुका हूँ, इनकी वज़ाहत आप हज़रात के सामने हो चुकी है। सो अब इन 15 अरकान के अंदर कुछ पोशीदा पहलू भी मौजूद हैं। तो ये पोशीदा पहलू भी मैं चाहता हूँ, मेरी ख्वाहिश है कि आप हज़रात के सामने बयान कर दिए जाए ताकि आप इन 15 अरकान को अच्छी तरह समझ जाएं और इनकी हकीकत जो है वो आपके सामने आश्कार हो जाए। सो अज़ीज़ान मोहतरम, ये जो पोशीदा पहलू इन 15 अरकान के अंदर मौजूद हैं वो भी तादाद में 5 हैं। तो इनमें से पहला पहलू है अखलाकी पहलू। अज़ीज़ान मोहतरम, अखलाकी पहलू के हवाले से अर्ज़ है कि जदलियाती लिबरलिज़म एक अखलाकी दस्तावेज़ है। आलमी सतह पर उम्दा अखलाक के फ़रोग़ के लिए इस नज़रिया में तकरीम इंसान, तकरीम अक़वाम, तकरीम ममालक, तकरीम मज़ाहब, तकरीम फ़िरक़ाजात और कवानीन फ़ितरत पर मुश्तमिल 6 अखलाकी कवानीन शामिल हैं। जी हाँ, ये 6 अखलाकी कवानीन शामिल हैं। दुनिया के तमाम इंसान काबिल एहतराम हैं, दुनिया के तमाम अक़वाम काबिल एहतराम हैं, दुनिया के तमाम ममालक काबिल एहतराम हैं, दुनिया के तमाम मज़हब काबिल एहतराम हैं और हर मज़हब के तमाम फ़िरके काबिल एहतराम। जब ये तसव्वुर इंसान के ज़हन में पैदा होगा तो उसके दिल में दूसरों के लिए मोहब्बत पैदा होगी, दूसरों का एहतराम पैदा होगा। और जब वो दूसरों का एहतराम करेगा तो ज़ाहिर है समाज के अंदर मेहर और मोहब्बत को फ़रोग़ मिलेगा, उन्स को फ़रोग़ मिलेगा और समाज जो है वो ज़िंदगी के मैदान में एक दूसरे के साथ बाहम शीरो शकर होकर रहने के लिए आगे बढ़ेगा। सो अज़ीज़ान मोहतरम, दुनिया का जो फ़र्द इन 6 कवानीन की पाबंदी नहीं करता, याद रखिए, जो फ़र्द इन 6 कवानीन की पाबंदी नहीं करता वो लिबरल नहीं कहला सकता। जी हाँ, वो लिबरल नहीं कहला सकता किसी भी कीमत पर। इन 6 कवानीन की पाबंदी फ़र्द को समाज का बेहतरीन इंसान बनाती है और बेहतरीन शहरी बनाती है। जो इन कवानीन पर अमल दरामद करेगा, ज़ाहिर है उसकी अपनी ज़िंदगी भी बेहतर हो जाएगी, अपनी ज़िंदगी भी खूबसूरत हो जाएगी, उसके अंदर अखलाकी पहलू भी आ जाएंगे और एहतराम के पहलू भी आ जाएंगे और ज़िंदगी गुजारने के बेहतरीन ज़राए और रास्ते जिनको वो अख्तियार करेगा, उसकी बदौलत अपने समाज के अंदर, अपने मुआशरा के अंदर उसका मुकाम बुलंद होगा और वो एक बेहतरीन शहरी साबित होगा। न सिर्फ अपनी ज़ात के लिए, अपने माशरा के लिए, अपने समाज के लिए, बल्कि पूरी कौम और अपने मुल्क के लिए भी एक बेहतरीन शहरी साबित होगा, एक बेहतरीन फ़र्द साबित होगा।
تو عزیزان محترم، سماج کا بہترین انسان اور شہری بنانے میں یہ اخلاقی پہلو اس کا ممد اور معاون ثابت ہوگا۔ تو جب کوئی شخص دوسروں کا احترام کرے گا تو اخلاقی تقاضا ہے کہ دوسرے بھی اس کا احترام کریں گے۔ ظاہر ہے اس سے اس کے دل میں ایک محبت پیدا ہوگی، دوسروں کے لیے بھی، اپنی قوم کے لیے بھی، اپنے ملک کے لیے بھی۔ تو یہ ایک لازمی امر ہے کہ کسی کا احترام کرنے والا جو ہے اس کو بھی اسی قدر احترام دیا جاتا ہے معاشرہ کی طرف سے، سماج کی طرف سے۔ تو جب ایک فرد بڑوں کا ادب اور چھوٹوں کے ساتھ شفقت کا مظاہرہ کرے گا تو ظاہر ہے اسے بھی جواب میں ویسی ہی محبت، ویسی ہی شفقت کا مظاہرہ اس کو ملے گا، دیکھنے کو ملے گا۔ اور جب کوئی ماتحت اپنے افسر کا احترام کرے گا، اپنے افسر کی بات مانے گا، اس کی حکم عدولی نہیں کرے گا تو اسے بھی محبت اور پیار کی نگاہ سے دیکھا جائے گا۔ یہ تو ایک فطری بات ہے۔ تو رعایا اپنے منتخب حکمرانوں کی فرما بردار ہوگی۔ اگر رعایا اپنے منتخب حکمرانوں کی فرما بردار ہوگی تو ظاہر حکمران بھی اس کی ترقی اور بہبود کے لیے کسی قسم کا کوئی دقیقہ فرگزاشت نہیں کریں گے، اور عوام کی ترقی اور فلاح کے لیے وہ حکومت جو ہے تن من دھن کی بازی لگا دے گی اور افراد کے لیے بہت سارے کام ایسے کرے گی جس سے عوام کی ترقی اور خوشحالی کے راستے کھلیں گے۔ سو عزیزان محترم، جدلیاتی لبرلزم یا ڈائلیکٹیکل لبرلزم کے اندر اخلاقی پہلو کی بہت زیادہ اہمیت ہے، اور میں نے جتنے ارکان بھی 15 ارکان منتخب کیے ہیں ڈائلیکٹیکل لبرلزم میں، یہ تمام کے تمام ارکان اخلاقیات کا درس دیتے ہیں۔ اور جب اخلاقیات کا درس کسی انسان کو ملتا ہے تو ظاہر ہے اس کے اندر ایک جو ہے وسیع سمندر پیدا ہو جاتا ہے دوسروں کے ساتھ محبت کرنے کا، دوسروں کے ساتھ انس رکھنے کا، اور دوسروں کی خدمت کرنے کا، دوسروں کے ساتھ محبت پیدا کرنے کا، اور دوسروں کے ساتھ اخلاقیات کے میدان میں آگے بڑھنے کا۔ سو عزیزان محترم، یہ تھا اخلاقی پہلو جو ڈائلیکٹیکل لبرلزم کے ان 15 ارکان کے اندر موجود تھا۔ انشاءاللہ تعالیٰ العزیز جو اگلے پوشیدہ پہلو ہیں 4 عدد، وہ بھی آپ حضرات کے سامنے وقتاً فوقتاً رکھوں گا۔ وما علینا الا البلاغ۔ پاک فوج زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔